मंदिरों, महलों, किलों, छतरियों के साथ ही राजस्थान अपनी बावड़ियों के लिए भी दुनिया में मशहूर है। ये बावड़ियां अपने विशिष्ट स्थापत्य और शिल्प के लिए जानी जाती हैं। मार्वल्स एंड मिस्ट्रीज की टीम आपको लेकर आई है राजस्थान की राजधानी जयपुर में, जहां पर जयगढ़, नाहरगढ़ और आमौर के प्रसिद्ध किले हैं। यहाँ जयगढ़ किले और आमेर किले के बीच स्थित है पन्ना मीणा की बावड़ी। इस आकर्षक बावड़ी के एक ओर जयगढ़ दुर्ग और दूसरी ओर पहाड़ों की नैसर्गिक सुंदरता है। पन्ना की बावड़ी अपनी अद्भुत आकार की सीढ़ियों, अष्टभुजा किनारों और बरामदों के लिए विख्यात है। आभानेरी की चांद बावड़ी और हाड़ी रानी की बावड़ी के समान ही इसमें भी 3 तरफ सीढ़ियां हैं। इसके चारों किनारों पर छोटी छोटी छतरियां और लघु देवालय इसे मनोहारी रूप प्रदान करते हैं। इस बावड़ी को पुराने समय में जल भंडार के लिए बनाया गया था, जो सामूहिक रूप से धार्मिक उत्सवों, विशेष स्नान और जलापूर्ति के लिए प्रयोग में आती थी। इस बावड़ी में दोनों तरफ काफी जगह दी गई है। इन जगहों पर कार्यक्रम, भोज और अनुष्ठान होते थे। इतनी बड़ी जगह लोगों के मिलने जुलने के लिए बनाई गई थी। पन्ना मीना की बावड़ी या कुंड के नाम से जगह फेमस है और मिर्ज़ा राजा जयसिंह के टाइम से बनी हुई है। और हार्वेस्टिंग के लिए राजा लोग में शहर की चीज़ें बनाते थे जिससे वाटर कैरी करके ले जा सकें। तो ये सीढ़ियाँ नुमा बावड़ी है, तो ये राजपूती शैली में आता है। सारा राजपूती स्थापत्य शिल्प के हिसाब से इसको बनाया गया। सैंडस्टोन पत्थर इस्तेमाल किया गया, काफ़ी जगह पे मार्बल भी है पैलेस में। कुछ लोग यही बताते हैं कि नीचे जो जगह बना हुआ है धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बना गया है, आप बैठ सकते हैं। अगर कई बार हम लोग जन्म मरण परण काफ़ी प्रोग्राम होते हैं, कई बार नहाना पड़ता था, कई जगह पानी तो होने के कारण जैसे गंगा नदी के किनारे जाते हैं तो वहाँ सारे प्रोग्राम होते थे। तो यहाँ जो प्रोग्राम हुआ करते थे, मान लीजिए अब यहाँ बैठते हैं तो यहाँ नहाने के लिए नीचे वापस बैठ सकते हैं। और जो है कुछ लोग बताते हैं ड्रेसिंग वगैरह या चेंज वगैरह करना हो, या रात को जो लोग सिक्योरिटी के लिए यहाँ जो रहते थे वॉच टावर्स के साथ में, उनके रहने के लिए व्यवस्था थी उस जमाने में। पन्ना मीणा बावड़ी 8 मंजिला है और इसके तीनों तरफ तकरीबन 1800 सीढ़ियां बनी हैं। इसकी गहराई 200 फीट है। रियासत कालीन कारीगरी का बेजोड़ नमूना है ये बावड़ी। कुंड के आसपास कलात्मक सीढ़ियां और स्तंभ के मनोहारी अलंकरण, अत्यंत आकर्षक नक्काशियों, मेहराब, बरामदों का कार्य किया गया है। चारों किनारों पर छोटी छोटी छतरियां और मंदिर बनाए गए हैं। कहा जाता है कि जो भी इस बावड़ी में उतरता था वो पहले देवताओं को नमन करता था, उसके बाद ही कुएं या बावड़ी में जाता था और स्नान के बाद देवताओं का पूजन करता था। बावड़ी के किनारे देवालय की स्थापना जल स्रोतों के संरक्षण और रखरखाव के महत्व को दिखाता है। लगभग देखिए, अगर हम लोग बात करें नीचे से ऊपर कैलकुलेशन में बात करते हैं, 1700 से 18 सीढ़ियों की लगभग बताई जाती है। और इससे ज़्यादा अगर अपन देखना चाहें, अगर सुनते हैं तो आभानेरी की चांद बावड़ी लगभग 3200 या 3400 लगभग सीढ़ियाँ हैं। मेरे को प्रॉपर फिगर याद नहीं, लेकिन 3200-3400 सीढ़ियाँ हैं। हाँ लगभग। तो इसका उद्देश्य ये होता था मेन कि अगर हम लोग किसी भारी बर्तन को लाते ले जाते हैं तो पुलिस सिस्टम जब नहीं था तो यहाँ पुलिस सिस्टम लगाने के लिए कोई इन्होंने खास चीज़ लगाई नहीं है। कि पैलेस की बात करें तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग और काफ़ी चीज़ें थी। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो मेन चीज़ है। बरसात का पानी संग्रहण करने के बाद में आप ऊपर कैसे लेकर के आएंगे, तो आप किसी बर्तन को ले जाकर, आप चाहे महिलाएं जा रही है तो वो आराम से चढ़ सकती है, उतर सकती है।
पन्ना मीना बावड़ी या पन्ना मीणा कुंड के बारे में कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि अधिकतर लोगों का मानना है कि महाराजा जयसिंह के शासनकाल के दौरान पन्ना मीना आमेर किले की शाही अदालत में सेवादार थे। उन्होंने इस बावड़ी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, इसलिए इसका नाम पन्ना मीना बावड़ी पड़ा है। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा जरूर कमेंट में लिखें, और अगर आपके पास कोई जानकारी और सुझाव हो तो आप हमें ईमेल marvelsandmysteries2021@gmail.com पर शेयर करें। आपके पास किसी ऐतिहासिक स्थल के वीडियो हो तो आप स्क्रिप्ट के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर 9711376196 पर भेजें। हम उसे शामिल करने की कोशिश करेंगे। सुखो घड़ी घड़ी उठ के सरिया